हाय एवरीवन। बहुत दिनों से मैं एक बात शेयर करना चाहती थी, बट आज हिम्मत करके मैंने सोचा कि शेयर कर ही दूँ। और वो एजेंडा है बच्चों को लेकर। आजकल मैंने देखा है कि सोसाइटीज़ में या कहीं भी लोग एक दूसरे के बच्चों को टारगेट करते हैं। अरे इनके माँ बाप ने क्या सिखाया है। मेरा एक क्वेश्चन है सारी स्पेशली लेडीज़ से, जो 30, 35, 40, 45, 50 की हो चुकी हैं, वो इस अधेड़ उम्र में भी सुधरी नहीं है। पूरे समाज में जो भी रायता है, कूड़ा है, इन्होंने ही फैलाया हुआ है। इनके बिहेवियर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, चाहे एजुकेटेड हो, चाहे अनएजुकेटेड हो, चाहे वर्किंग हो, चाहे हाउसवाइफ हो। बट उनको सारे सीनियर सिटीजन वाले गुण छोटे छोटे बच्चों में चाहिए। अगर बच्चे ने किसी के घर के आगे बेल बजा दी, या किसी के घर के आगे कुछ फेंक दिया, या किसी के घर जाके टेडी बियर या कोई भी टॉय उठा लिया जिस पर उसके बचपने का हक है, ठीक है, उस पर वो कहेंगे अरे इनके माँ बाप ने क्या सिखाया है। ठीक है, या उनके बच्चे, अगर हमारे बच्चे ने ये कह दिया अरे पागल हो क्या, बेवकूफ़ हो क्या, इसको भी एज एब्यूज़ लेते हैं। अरे हम जब बात करते हैं आपस में तो भी हम कहते हैं पागल हो क्या। तो पागल, बेवकूफ़, ये बहुत प्रैक्टिकल टर्म है जो हम यूज करते हैं। तो बच्चों को तो रहना है इसी वर्ड में, ठीक है, और प्रैक्टिकल बनाना है हमें। उन्हें कोई हमें संत और साधु नहीं बनाना है, उन्हें सर्वाइव करना आना चाहिए। और अगर आप बच्चों को एक टाइम के बाद गुस्सा निकालने का मौका नहीं दोगे तो वो एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। इसलिए गुस्सा निकालना बहुत ज़रूरी है। बट आजकल मैं सोसाइटीज़ में देख रही हूँ और मैंने सफ़र भी किया है कि लोग बच्चों को लेकर बहुत टारगेट करते हैं, और सिर्फ बच्चों को नहीं, बच्चों को लेकर माँ बाप को टारगेट करते हैं। इनकी माँ ने क्या सिखाया है, ये वर्किंग है इसलिए नहीं करती है। आपको क्या पता कि मैं जिस दौर से गुजरी हूँ, मुझे पता है कि मेंटल हेल्थ क्या होती है। ये फिजिकल हेल्थ से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए बच्चों की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना सारे पेरेंट की जिम्मेदारी है। आप लोग इस सोसाइटी में भूल जाइए कि लोग क्या कहते हैं। आपका बच्चा अगर थोड़े गंदे कपड़े पहन के भी जा रहा है, इट्स ओके, वो उनका बचपना जीने दीजिए। अगर वो ये सब नहीं करेंगे, बदमाशी नहीं करेंगे, एक दूसरे को पुश नहीं करेंगे, तो वो बच्चे कहलाएंगे ही नहीं, ठीक है। फिर उनमें हम, कई बार मैंने देखा है, मैं अपने किसी फ्रेंड के यहाँ चली जाती हूँ और बच्चे ने अगर उनके यहाँ से कोई टॉय उठा लिया, वो कहेंगे अरे क्या सिखाया है तुमने। अरे भाई, हम और आप तो बात कर रहे हैं, बच्चा क्या करे, बच्चा दीवार को देखे, मतलब वो एक जगह बैठ के बिल्कुल आइडल स्टेचू बना रहे हैं, तब आप कहोगे कि बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत बच्चा सीधा है। अरे वो बच्चा नहीं है, आपने उसको कार्टून बना रखा है। आपने उसको रिमोट कंट्रोल से, आप अपने रिमोट कंट्रोल से उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। एक टाइम के बाद आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा, वो खुद ही उसको पता चल जाएगा कहाँ पे कैसे रहना है। इसलिए एक दूसरे को, बच्चे को टारगेट करना छोड़ दीजिए, पेरेंटिंग पे उंगली उठाना छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आप अकेले में बच्चों को मारते हो, पीटते हो किसी बच्चे को, तो कर्मा तो वापस आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आना ही है। फिर बाद में कहोगे मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं है। लेकिन आप बैकग्राउंड चेक करिए, क्या आपने किसी बच्चे को मारा है अकेले में, जिसकी माँ वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। मेरी भी बच्ची को कितने बच्चों ने मारा है, लेकिन मैंने कभी किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाया, उनके पेरेंट्स से बताया। हाँ, अगर कोई बच्चा बियॉन्ड द लिमिट जाता है तो आप उनको पेरेंट्स से बोलो, फ्रॉम दी इम्प्रूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये नहीं कि आप उसको कंप्लेन कर रहे हो, आप अखबार में छाप रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इन्हीं सब केसेस को देखते हुए लॉ ने चाइल्ड एब्यूज का केस बनाया, ताकि लोग प्यार से नहीं तो फिर डर से समझें। मुझे भी कई बार अपनी बेटी के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। मैं चाहती तो अकेले भी हैंडल कर सकती थी, मैं भी उनके बच्चे को मार सकती थी, उस लेडी को मार सकती थी, बट मैंने कानून का सहारा लिया। और कानून का सहारा भी वही लोग लेते हैं जो शरीफ होते हैं, वरना वहीं पे लोग लपड़ा देंगे बढ़िया से। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग भी अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर ना बनाएं, दूसरे के बच्चों को भी टारगेट ना करें, उन्हें उनका बचपना जीने दें। थैंक यू।